हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है मेथी का साग और मेथी के पराठे की तैयारी है। और ये है कुछ मखाने और ये फ्रोज़न मटर, फ्रेश मटर ख़त्म हो गई थी तो ये क्या हो गया। और ये है प्याज, 3 प्याज थे ये और थोड़े लहसुन की कलियाँ और 5-6 मिर्च थी। ठीक है? तो अब मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। ये बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये मैंने डाला कढ़ाई में घी और घी में मैंने मखानों को फ्राई कर लिया। मखानों को घी में ही फ्राई कर लें। इस सब्ज़ी में इस मक घी में फ्राई करने से ही मखानों का टेस्ट बहुत-बहुत अच्छा आ जाता है। तो घी में फ्राई करें और उसके बाद फ्राई करने के बाद अच्छे से फ्राई जब हो जाता है तो मैं निकाल लेती हूँ मखानों को। उसके बाद मैंने डाल दिया तेल यहाँ पर और इस सब्ज़ी को मैंने रिफाइंड ऑयल में ही बनाया था। तो ये रिफाइंड ऑयल है। बटर भी इसमें हाफ़ मिक्स कर सकते हैं बट मैंने बटर लास्ट में डाला था, जो कि आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद मैंने डाले कुछ खड़े मसाले जिसमें थी दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, लौंग वगैरह। उसके बाद अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज जो मैंने छील के रखा था वो डाला और उसके बाद 4 बड़े-बड़े टमाटर डाले मैंने। और फिर ये 12-13 काजू मैंने डाल दिया और इन मसालों को फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। फ्राई करके और मैंने बहुत-बहुत 2 चुटकी से भी कम नमक डाला था, ताकि टमाटर थोड़े जल्दी गल जाएँ और पक जाएँ। उसके बाद ये देखिए टमाटर गल गए हैं, पक गए हैं। मैंने गैस कर दिया ऑफ और मसालों को ठंडा होने छोड़ दिया। उधर मसाले जब ठंडे हो रहे थे तो मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब लहसुन और 7-8 हरी मिर्च लेकर और मैं पीस लेती हूँ। और ये मेरी आदत है कि थोड़ा-थोड़ा कुछ भी अगर गिरे तो मैं तुरंत पोंछती रहती हूँ, ये मेरी आदत है। तो किचन में मैं काम भी करती रहती हूँ, सफाई भी करती रहती हूँ। और फिर इसे मैंने आटे में डाल दिया और अजवाइन और काला जीरा मैं डाल देती हूँ, मंगरेल जिसे कहते हैं। तो वो डाल दी दिया और नमक और आटे को गूँध लिया मैंने। जब तक मैंने आटा लगाया तो ये मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया था और उसके बाद फिर आकर मैंने मसाले को पीस लिया। फिर मैंने कढ़ाई में डाली तेल, अच्छे से रिफाइंड ऑयल ही डाला मैंने। और उसके बाद फिर वो जो पिसे हुए मसाले थे ना, वो मैंने डाल दिया, जो मतलब काजू, टमाटर, प्याज़ ये सब था जो, उसे मैंने पीस कर इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने डाली हल्दी और सब्ज़ी में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और फिर मतलब जो रेगुलर मसाला मेरा था ना, मैंने वही डाला। मैं कोई स्पेशल अलग से अलग-अलग सब्जियों के लिए अलग मसाले यूज़ नहीं करती, फिर भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। और ये देखिए बेटा भी खड़ा है साथ-साथ, वहाँ बात भी कर रहा है मुझसे। मैं जहाँ रहूँ ये वहीं रहता है, मैं किचन में रहूँ तो किचन में। और ये मैंने डाली 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच से दही थे। दही को अच्छे से फेंट कर तब मैंने डाला और दही को डालकर फिर मैं लगातार चलाती गई क्योंकि दही फटनी नहीं चाहिए। और फिर मैंने मटर भी डाल दिए थे और फिर मटर भी अच्छे से जब साइडों से ऑयल छोड़ने लगता है तो फिर मैं मखाने डाल देती हूँ और पानी, बहुत थोड़ा-सा पानी डालती हूँ, देखिए आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद मैंने अच्छा खासा बड़ा-सा क्यूब बटर हेलो। का डाल दिया था। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया। जब मैं बार बार बीमार पड़ती थी तो अर्चना ने मुझे, अर्चना यानी मेरी रसोई, उसने मुझे बोला था कि दीदी आप बहुत नाजुक हो। तो मुझे हंसी आ गई थी। मैंने बोला था मैं एक बात बताऊंगी, एसी ऑन नहीं है। बस ये देखिए, एसी का प्लाई मैंने पेंट नहीं कराया था क्योंकि कुछ कुछ कारण है जिस वजह से मैंने पेंट नहीं कराया था। बताऊंगी वो कभी कभी, आगे बताऊंगी। तो खिड़की में लगी है ना, ये कंपनी वाली खिड़की है, उसी में लगी हुई है। तो इस रूम का, उस रूम का किया हुआ है पेंट, इस रूम का नहीं किया हुआ है। तो हाँ, जब मैं जॉब किया करती थी ना, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए, ये मैंने मंगाया है। ये ऐसे चाय के लिए मिलता है ना, वही है ये, चाय वाला ही। तो ये मैंने मंगाया है डीआईवाई के लिए। मैं कुछ डीआईवाई बनाऊंगी, फिलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया था। ऐसे भी सुंदर लग रहा है, मड मड का इफेक्ट अच्छा लगता है ना, तो ऐसे मैंने रख दिया था। पर मैं सोच रही थी कि कुछ डीआईवाई बनाऊंगी इसका, बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं ना, तो अभी और मंगाऊंगी। मैं बस ऐसे 2 ही मंगाया था कि अगर मैं मुझसे अच्छा बन जाएगा तो फिर मैं आगे बनाऊंगी। तो हाँ, जब मैं जॉब करा करती थी तब की बात बता रही हूँ कि इसी तरह से मैं जॉब भी करती थी तो भी मैं जल्दी जल्दी बीमार पड़। 2 कंपनी में मैंने जॉब की है, आईसीआईसीआई में और बजाज में। 2 कंपनी में, दोनों लिमिटेड कंपनी है और अच्छे खासे अच्छे खासे सालों तक मैंने जॉब करी है। तो अच्छी खासी सैलरी पे भी थी मैं और अच्छे पोस्ट पे भी थी मैं। और अच्छा था मेरा जॉब। बट मेरा जॉब छोड़ने का कारण था मेरा बेटा छोटा था ना उस समय। बेटे का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो फिर इसके लिए मैंने जॉब छोड़ दिया था।
और उसके बाद जो मैं घर में बैठी तो मैं घर में ही हूँ। उसके बाद फिर मुझे कई बार ऑफ़र आए, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, पिछले साल तक भी मुझे ऑफ़र आए हैं, फिर भी मैंने जॉब नहीं की क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मेरी ना परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छी थी। जॉब में बहुत अच्छा किया करती थी, मतलब मैं वर्क मतलब जो मैं काम करती हूँ समझ लीजिए बहुत ईमानदारी से करती हूँ, तो बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। तो वहाँ भी जब मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी बीमार पड़ती थी या कुछ भी, तो मुझे लड़के चिढ़ाते थे वहाँ के कि पोल्ट्री फार्म की मुर्गी हो आप मैडम, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी हो, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही आप बीमार पड़ जाती हो। तो और सच में बीमार पड़ी। थ्रोट इन्फेक्शन से ज़्यादातर शुरू होगा मुझे, तो थ्रोट इन्फेक्शन से शुरू होकर और फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो वो लोग मुझे चिढ़ाया करते थे, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी। और उन लोगों को देखा देखी सिक्योरिटी भी बोलने लग गया था कि पोल्ट्री फार्म की मुर्गी मैम, पोल्ट्री फार्म की मुर्गी मैम। तो एक बार सिक्योरिटी को मैंने बहुत डांट लगाई थी। एक दो बार मैंने उसे समझाया अच्छे से कि भैया देखो, ये देखो मेरी आईब्रो बढ़ी है जाऊंगी, सैटरडे को इनकी छुट्टी रहती है। तो मैंने बोला कि भैया देखो, ज़्यादा ना बोलो, तमीज़ में रहो, ठीक है। और वैसे भी तो मतलब इन लोगों से ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कभी कभी हंस हंस के बोल देता। जब लड़के बोलने लगते थे साथ के तो वो भी हंस देता था। तो बस एक दिन मैंने सबको एक साथ शांत कराने के लिए उसी को डांट लगा दी थी। मैं बोला सुनो, हद में रहो, एक कंप्लेन होगा तो कहाँ जाओगे पता है ना, बस सॉरी डांट लगाई थी मैंने। क्योंकि कभी कभी पता नहीं मूड कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कभी कुछ चीजें मतलब हंसते बोलते भी रहते हैं लोग, तो अचानक से मूड गुस्सा हो जाता है ना, उस तरह से हो जाता है। मेरा तो हो जाता है, आप लोगों को होता है कि पता नहीं बताइएगा, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, बट मैंने उस समय उसे डांट लगा दी थी। फिर कोई बात नहीं, बाद में मान भी गया तो मान गया था, मतलब मैंने मनाया कुछ नहीं था। ऐसे तो उसे करना ही है, मतलब जो भी है हम लोग को आते जाते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सब तो उसे करना ही था। तो खैर कोई नहीं, लेकिन बात ये है कि कभी कभी मूड ऐसा हो जाता है। आप लोगों का भी होता है क्या, प्लीज़ बताइएगा। और ये आ गई मेरी कॉफ़ी, ये आ गई मेरी कॉफ़ी तो चलिए मैं पी लेती हूँ मेरी कॉफ़ी, और बाय बाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग।